हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में जो आप ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ देख रहे हैं स्क्रीन पर, आज इस ब्लाउज़ की यहाँ पर ड्राफ्टिंग हम करना सीखेंगे। तो ब्लाउज़ का साइज़ यहाँ पर 30 इंच होगा और आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अपना कोई भी साइज़ हो उसकी यहाँ पर आप ड्राफ्टिंग इस मेथड से कर सकते हैं। सभी का पैटर्न एक ही होगा, बस साइज़ थोड़ा अपने हिसाब से चेंज करना होगा। तो चलिए इसकी हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, साइज़ जो है ब्लाउज़ का वो 30 चेस्ट साइज़ है। तो आप अपना साइज़ यहाँ पर लगाते जाइए। सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर जो ब्लाउज़ का है वो 13.5 इंच है। तो 13.5 इंच के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लगाएंगे 6.75 इंच पर शोल्डर के लिए एक बार के लिए रफली मार्किंग। तो हाफ पॉइंट हमने ये लगा लिया है शोल्डर का। अब इसी शोल्डर पे हम 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। तो ये 1 इंच हमने कर दिया है। आप इसी तरीके से अपना जो शोल्डर का साइज़ है उसको यहाँ पर लगा लीजिए और 1 इंच डाउन कर लीजिए। अब हमें यहाँ पर शोल्डर को माइनस करना है, तो आप यहाँ पर 1.5 या 2 इंच शोल्डर को माइनस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है शोल्डर को माइनस ब्लाउज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। छोटे साइज़ का ब्लाउज है तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 इंच जो है ब्लाउज को शोल्डर को माइनस कर रही हूँ। तो मैंने 2 इंच किया है। आपका साइज़ जो हो उसके अकॉर्डिंग आप 1.5 इंच माइनस कर सकते हैं या 2 इंच भी आप कर सकते हैं। 2 इंच इसलिए करना है कि आपको जो ये ब्लाउज की जो स्ट्रिप है यहाँ पर जो आप पट्टी रखेंगे यहाँ पर, वो पट्टी आपकी कितनी कम रखनी है। तो जो स्क्रीन पर हम ब्लाउज शेयर करें उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 2 इंच माइनस कर दिया है, क्योंकि पतली पट्टी हम यहाँ पर बनाएंगे तो उसके लिए। अब जो हमने यहाँ पर हाफ पॉइंट लिया था शोल्डर का, वही हम यहाँ पर एक बार नीचे लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो 6.75 इंच हमने लिया था, ये मैंने आर्म होल के लिए यहाँ पर लगा दिया है। अब जो विड्थ हमारी यहाँ पर शोल्डर की बन गई है 4.5 इंच, उसमें से हम हाफ इंच माइनस करके यहाँ पर आर्म होल की विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो 4.5 इंच मैंने लिया है ऊपर, हम यहाँ पर 4.25 इंच लेंगे, हाफ इंच कम करके। तो ये वाले मार्क मैंने जो लगाए हैं उसको हम स्केल की हेल्प से यहाँ पर सीधा कर लेते हैं, इस तरह से और इस तरह से। तो ये वाला मार्किंग मैंने यहाँ पर कर दी है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल को राउंड शेप देना है, तो 1 इंच पर हम राउंड करेंगे आर्म होल की शेप को इस तरह से। अब हमें यहाँ पर ये जो शोल्डर का पॉइंट हमने लगाया था इसको हमें यहाँ मिलाना है। तो पहले हम नेक की विड्थ यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ब्लाउज की जो नेक की विड्थ है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। हाफ इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेंगे जो शोल्डर की तरफ से हमारी बाजू जॉइंट होगी, और हाफ इंच हम नेक की तरफ से सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए 1 इंच की हम यहाँ पर स्ट्रिप रखेंगे। तो स्ट्रिप 1 इंच की यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है इस तरीके से। तो अब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, हाफ इंच दोनों साइड में मार्जिन निकालने के बाद 1 इंच की हमारी स्ट्रिप यहाँ पर हो जाएगी। अब नेक हमारा जो है यहाँ पर 3 इंच हो गया है, तो 3.25 इंच हो गया है ये नेक हमारा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। तो 3.25 इंच हमने जो यहाँ पर लिया है वही विड्थ हम नीचे लगाएंगे। उससे पहले हम इसको शोल्डर को नेक वाले पॉइंट से यहाँ पर मैच कर लेंगे इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग हमारी यहाँ पर हो गई है। अब हमें यहाँ पर चेस्ट के लिए एक बार मार्किंग करनी है। चेस्ट का साइज़ यहाँ पर 30 इंच है। 30 को 4 से डिवाइड करने पर 7.5 इंच हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 7.5 इंच हमने यहाँ मार्किंग कर दी है। हाफ इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए लेंगे और 1.5 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो ये मार्किंग हमने जो की है वही मार्किंग हम नीचे कमर के लिए एक बार रफली लगाएंगे इस तरह से। तो ये रफली मार्किंग इसलिए लगाइए कि जो हमारा कमर का 4th पार्ट है उसको हम यहाँ पर रखकर और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप बचेगा वो हम टक्स में ऐड करेंगे। तो इसलिए हमने ये रफली मार्किंग ऊपर के अकॉर्डिंग लगाई है। अब यहाँ पर पहले हम अपेक्स पॉइंट की लेंथ लगाएंगे। तो चेस्ट का साइज डिवाइड बाई 4 प्लस 1.5 इंच। तो यहाँ पर चेस्ट का साइज जो डिवाइड करने पर 4 से होता है 7.5 इंच है, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पर अपेक्स पॉइंट की जो लेंथ है वो यहाँ पर 9 इंच हमारी आ जाएगी। तो 9 इंच पे हम मार्किंग करेंगे यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर विड्थ रखनी है अपेक्स पॉइंट की। तो जो हमारा यहाँ पर चेस्ट का साइज़ है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पर आता है वो हम यहाँ पर विड्थ रखेंगे। तो विड्थ यहाँ पर हमारी 3 इंच आ जाएगी। 30 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 3 इंच यहाँ पर आ जाएगी। तो 3 इंच को हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये 3 इंच ये हमारा आया है, इसको हम यहाँ पर क्रॉस का मार्क कर देंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना अंडर बस्ट का पॉइंट निकालना है। तो जितनी हम 3 इंच विड्थ लेते हैं उतना ही हम यहाँ पर अंडर बस्ट के लिए लेंगे। तो ये 3 इंच लिया है। आप हाफ इंच कम भी ले सकते हैं अंडर बस्ट के लिए, अगर बिल्कुल ही आप फिट यहाँ पर पहनना चाहें। तो मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट विड्थ जितना ही 3 इंच यहाँ पर लिया है।
अब हम यहाँ पर ब्लाउज़ की लेंथ यहाँ पर देख लेते हैं। अंडर बस्ट तक जो हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है वो 12 इंच हो गई है। 13.5 इंच जो है हमारी टोटल ब्लाउज़ की लेंथ है, तो 1.5 इंच हम यहाँ पर और एक्स्ट्रा लेंगे, हमने बेल्ट के लिए ले लिया है। अब इस वाले पॉइंट को हम आगे बढ़ा लेंगे। ये है हमारे ब्लाउज़ की टोटल लेंथ, और जब फैब्रिक पर हम लेंगे तो इसमें फोल्डिंग के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा और फैब्रिक हम ऐड करेंगे। 1.5 इंच भी आप ऐड कर सकते हो, 1 इंच भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये वाली मार्किंग को हमने यहाँ पर स्ट्रेट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करनी है, तो जो ये हमने चेस्ट वाला जो पॉइंट यहाँ लगाया था वो हम यहाँ पर भी लगा लेंगे 9.5 इंच का। कमर का 4th पार्ट हम रखेंगे, तो कमर जो हमारी है वो 26 इंच है, तो 6.5 इंच हमारी कमर का 4th पार्ट आ जाता है। आप यहाँ पर टक्स ब्लाउज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे छोटे साइज़ का ब्लाउज़ है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टक्स लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो गैप बचता है हम उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर टक्स की निकालते हैं लेंथ। तो ये हमारा 3 इंच बचा है, हम 2.5 इंच यहाँ पर लेंगे क्योंकि ये 3 इंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ब्लाउज़ हमारा है छोटे साइज़ का, तो हम 1/2 इंच कम करके यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे। तो जो हमारा यहाँ पर विड्थ है वो हम नीचे भी लगाएंगे, और इस विड्थ से 2.5 इंच को 2 पार्ट में डिवाइड करके मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब ये जो हमारी यहाँ पर विड्थ आ गई है उसको हम, जो हमने यहाँ पर ये नीचे निशान लगाया है 1.5 इंच तक, उसको हम ऊपर तक स्ट्रेट रखेंगे इस वाले पॉइंट को इस तरह से। और उसके बाद हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे एक बार रफली। बाद में हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कर्व डालते हुए इन पॉइंट्स को अच्छे से मिलाएंगे। तो ये रफली हमने मिला दिया है। अब जो हमारी यहाँ पर विड्थ है 3 इंच, उस विड्थ को हम ऊपर और बढ़ाएंगे 3 इंच तक। तो ये 3 इंच तक मैंने बढ़ा दी है, 3 इंच तक मैंने बढ़ाई है। नेक हमारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डीप है और डीप के साथ साथ ब्रॉड भी बहुत ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग ये 3 इंच हमने यहाँ पर लिया है। अगर आप इसको और थोड़ा सा ऊपर करना चाहें तो 1/2 या 1 इंच ऊपर और कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ तक ही निशान लगाया है ब्लाउज के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो ये जो 3.25 इंच हमारे यहाँ पर नेक की विड्थ हमने लगाई थी वही हम यहाँ पर नीचे लगा लेंगे। आप 3 इंच भी यहाँ पर लगा सकते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड नेक के अकॉर्डिंग, कम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं विड्थ, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। अब ब्लाउज की जो नेक की लेंथ है वो हम यहाँ पर रखेंगे। जो हमारा ये अपेक्स पॉइंट है इससे हम 1 इंच ऊपर रखेंगे इसकी लेंथ को। तो ये हमारा जो अपेक्स पॉइंट 9 इंच पर आया है, ब्लाउज की नेक की लेंथ हम 8 इंच पर रखेंगे, तो 8 इंच पे ये मार्किंग मैंने की है। अब यहाँ पर जितना हमने यहाँ पर विड्थ ली है उसको हम 3 इंच तक यहाँ पर बढ़ाएंगे और यहाँ पर एक बॉक्स हम क्रिएट कर देंगे। तो ब्लाउज की जो नेक की शेप है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैंने शेप लगा रही हूँ या जो डिज़ाइन मैंने शेयर किया है वही आप यहाँ पर लगाएं। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब जो ये पॉइंट हमने 3 इंच का यहाँ से ऊपर बढ़ाया था, इस पॉइंट तक हम इस नेक को इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप हमें रखना है वो 1 इंच रखना है। तो 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर करके हमारा जो गैप आता है वो हम देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर जो गैप है 2.25 इंच आया है, तो इतना ही हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। हाफ इंच इधर, 1 इंच की हमारी जो है विड्थ है और 1/2 इंच हमारा इधर आ जाएगा। तो ये गैप हम यहाँ तक लगाएंगे इस तरह से, और इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हम थोड़ा थोड़ा कर्व डालते हुए यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे। तो ये वाली जो शेप हमने डिज़ाइन में शेयर की है वही शेप यहाँ पर हमारी नेक की क्रिएट हो गई है। यहाँ तक हम नेक को कट करेंगे। अब हमारा जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमें ऊपर कहाँ तक मिलाना है, तो जो हम आर्म होल की यहाँ पर शेप लेते हैं इस तरह से, जो ये हमारा आर्म होल वाला पॉइंट है इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, और इस पॉइंट को हम यहाँ पर सीधा मिलाएंगे। इस तरह से, और दोनों साइड में हम यहाँ पर, या फिर एक साइड में भी आप कर सकते हो, इसको 0.75 इंच यहाँ पर हम कट लगाएंगे इसका इस तरह से। इस 0.75 इंच को आप यहाँ पर 2 पार्ट में भी कट कर सकते हैं, यानी कि इस पॉइंट से दोनों साइड में भी इसको आप कट कर सकते हैं, या फिर आप इसको प्रिंसेस कट शेप में भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहीं से आप प्रिंसेस कट शेप इस साइड में करके भी लगा सकते हैं इसको। तो ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पर कर दिया है, इसको हम ऊपर तक मिलाएंगे इस तरह से।
या फिर आप इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं। जिस तरह से हमारा ये पॉइंट है, इसको मिड पॉइंट हम लगाएंगे। ये हमारा जितना यहाँ पर नेक की शेप बची है उसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे इस तरह से, और यहाँ तक हम इसको मिलाएंगे। इस वाले पॉइंट को आप किसी भी तरीके से यहाँ पर मिलाना चाहें उस तरीके से आप यहाँ पर मिला सकते हैं नेक की, इस ब्लाउज की शेप को इस तरह से। और ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ तक हम कट कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ तक हमारा जो है पॉइंट क्लियर हो गया है। अब हमें यहाँ पर ब्लाउज की जो कमर है वो फिर से यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो यहाँ के पॉइंट को हम मेज़र कर लेंगे, ये हमारा इतना है, और जो हमारा कमर का 4th पार्ट है उसको हम इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ तक हम निशान लगा लेंगे इस तरह से, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। अब इन पॉइंट्स को हम ऊपर मैच कर देंगे, फिटिंग वाले पॉइंट को फिटिंग वाले पॉइंट से मिलाएंगे और मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से मिलाएंगे। अब हमें यहाँ पर जो ये ब्लाउज़ की हमारी लेंथ है इसको 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है इस तरह से, और इस पॉइंट को यहाँ पर मिला लेना है टक्स वाले पॉइंट पर। और यहाँ से भी हमें थोड़ा सा यहाँ पर शेप अपने ब्लाउज़ को देनी है। तो जो हमारा ये अपेक्स पॉइंट की जो लेंथ है 9 इंच, यहाँ से हम जो है 2 इंच या 2.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे इस तरह से, और इस वाले पॉइंट के साथ इस वाले पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। तो ये पॉइंट हमारा हो गया है। अब यहाँ पर हम इस शेप को थोड़ा सा इस तरह से कर्व डालते हुए मिलाएंगे, जिससे हमारे जो ब्लाउज की शेप है वो बिल्कुल यहाँ पर परफेक्टली आएगी। इस तरह से, और इस पॉइंट को हम यहाँ तक नेक तक कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये ब्लाउज़ की जो हमारी यहाँ पर ड्राफ्टिंग है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर हो गई है। एक बार हम इस वाले पॉइंट को और यहाँ पर रीचेक कर लेंगे। एक बार इस पॉइंट को हम यहाँ पर फिर से रीचेक करेंगे। ये हमारा 6 इंच है, 6 इंच ही हम दूसरे वाले मार्जिन वाले पॉइंट को भी ऊपर बढ़ाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर अपने नेक की शेप को आर्म होल, इसको ब्लाउज़ की शेप को आर्म होल वाली शेप तक मिला देंगे इस तरह से। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो ये ब्लाउज़ की यहाँ पर कटिंग हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। अब हमें इसको मिलाना किस तरह से है वो आप देख लीजिए। जिस तरह से हमारा ये पॉइंट है इसको हम आगे बढ़ा देंगे इस तरह से, और ये जो दोनों पॉइंट हमारे मैच होंगे इस तरह से मिलाना है हमें इसे इस तरह से मिला के, और हमें इस तरह से इसकी स्टिचिंग कर लेनी है इस तरह से। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ तक आएगा। एक्स्ट्रा को हम यहाँ पर कट कर देंगे पहले ही, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है इस पट्टी को कट नहीं किया है यहाँ पर। साथ ही अगर आप इस पट्टी को दोबारा से जॉइंट करना चाहें तो यहाँ पे अलग से कट करके इसको आप जॉइंट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग हमारी यहाँ पर हो गई है, और ये साइज़ हमारा जो ब्लाउज़ का है वो 30 इंच है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ब्लाउज़ का डिज़ाइन और जो ये मेथड है मेरा समझाने का वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी ब्यूटीफुल से ट्रेंडिंग डिज़ाइन को लेकर। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।